हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग टिश्यू चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है। तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिश्यू को डिफाइन करना है, ठीक है। तो टिश्यू is a group of cells that are similar in structure and perform same function in a group, ठीक है। टिश्यू जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक ही तरह के स्ट्रक्चर है, एक ही तरह की संरचना है और एक ही सेम काम में इन्वॉल्व है, सेम फंक्शन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ब्लड, फ्लोएम, मसल्स। इसमें से ब्लड जो है और मसल्स जो है वो एनिमल टिश्यू का एग्जाम्पल है, और फ्लोएम की बात कर ले तो ये प्लांट टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है इनके पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि कितने तरह के एलिमेंट से बना हुआ है और उसके नाम भी बताने। तो जाइलम जो है वो इनके 4 पार्ट्स हमने देखे थे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर जाइलम की बात करें तो इसका जो मेन काम है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में। प्लांट के अलग अलग पार्ट में रूट से वाटर और मिनरल्स को लेके प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाके ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, जाइलम। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आपको याद रखना है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू के बीच डिफरेंस बताना है इन प्लांट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिंपल टिश्यू की बात कर ले तो ये एक ही तरह के सेल की बनी होती है, एक ही तरह की कोशिकाओं की बनी होती है ना। दूसरा जो है सिंपल टिश्यू जो है वो एक ही तरह के फंक्शन करता है, एक ही तरह का काम करता है। और कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल टिश्यू के, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर ले तो ये जो है एक से अधिक तरह के सेल्स का, एक से अधिक तरह के कोशिकाओं का बना हो सकता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू में हमने क्या देखा था कि ये सिंपल टिश्यू जो है एक ही तरह के सेल का बना होता है, ये एक से अधिक तरह के सेल का बना होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, द सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के सेल हैं इनके ये अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सिंपल टिश्यू में क्या देखा था हमने, एक ही तरह के काम में वो इन्वॉल्व थे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड को ट्रांसफर करना पूरे प्लांट के बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, हमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच डिफ्रेंशिएट करना है, किस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो फर्दर मूव करेंगे हम डिफरेंस पे। फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा की बात कर ले, नॉर्मली अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा जो है वो सॉफ्ट पार्ट में पाया जाएगा, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में। कॉलेनकाइमा जो है पेट्योल, लिव्स या यंग स्टेम। यंग स्टेम का मतलब होता है जो न्यू फॉर्म्ड स्टेम है ना, नया नया तना बना हुआ जो है उसको यंग स्टेम बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा की बात कर ले तो ये मैच्योर पार्ट में होता है, प्लांट के मैच्योर पार्ट में। फ्रेंड्स, सेल की बात करें तो पैरेन्काइमा में अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। सेल वॉल पे आ जाते हैं, जिसके बेसिस पे हमको आंसर करना है। तो सेल वॉल जो होता है पैरेन्काइमा में वो थिन होता है, कॉलेनकाइमा में अनइक्वल होता है। मतलब देखिए, अगर पैरेन्काइमा है तो थिन है, ठीक है। कॉलेनकाइमा है तो अनइक्वल है, मतलब कहीं
मोटा कहीं पतला ऐसे, ठीक है। अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले तो ये जो होता है बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है और रिजिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा के केस में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। कॉलेनकाइमा के केस में सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। एंड स्क्लेरेनकाइमा के केस में लिग्निन से बना होता है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा थिक भी होता है ना। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इंटरसेलुलर स्पेस को लेके। इंटरसेलुलर स्पेस की बात कर ले तो पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस आपको पता है क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था बट यहाँ फिर से वापस से बता रहे हैं। देखिए ये 3 सेल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो इसके बीच का जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। तो पैरेन्काइमा के केस में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कॉलेनकाइमा के केस में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब जी देखो फ्रेंड्स, क्यों नहीं होता है? तो आपने पढ़ा था अभी अभी कि जो पैरेन्काइमा है उसके सेल वॉल थिन होते हैं, पतले होते हैं, और जो स्क्लेरेनकाइमा की बात की हमने, तो उसके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, है ना। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बच जाते। फ्रेंड्स, अगर हम इसके सेल की बात करें, लिविंग सेल की बात करें, तो लिविंग सेल मैच्योरिटी तक लिविंग सेल होता है पैरेन्काइमा में। कॉलेनकाइमा में मैच्योरिटी तक लिविंग सेल होता है, बट इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा मैच्योरिटी तक जाके डेड सेल होते हैं, ठीक है। मेजर जो फंक्शंस हैं, तो पैरेन्काइमा जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फूड स्टोर करने में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आप पानी में जो प्लांट देखते हो ना फ्लोट करते हुए, तो उनके फ्लोटिंग में पैरेन्काइमा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉलेनकाइमा की बात कर ले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। और देखिए मैकेनिकल सपोर्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब अगर तेज़ हवा चल रही है तो वो जो मतलब रेसिस्ट करता है, कभी कभी थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो उसमें वो गिरता नहीं है प्लांट, ठीक है, उसको रेसिस्ट कर लेता है। तो इसकी ये जो है ये कॉलेनकाइमा का काम है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट जो है या स्ट्रेचिंग वगैरह में जो काम करता है। नेक्स्ट जो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो स्टोमाटा को लेके है। स्टोमाटा के फंक्शन को बताना है हमें यहाँ। तो स्टोमाटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं सरफेस, लिप्स के सरफेस पे, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। इनका फंक्शन है जो गैसेस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करने का काम है, ठीक है। स्टोमाटा का मतलब दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ट्रांसपिरेशन का है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फ्रेंड्स, जैसे जो भी वाटर वेपर है ना वो प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, प्लांट से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, तो ये स्टोमाटा से निकलता है, ठीक है। स्टोमाटा की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, डायग्रामेटिकली हमको शो करना है मसल फाइबर के 3 टाइप को, ठीक है। तो पहले 3 टाइप देख लेते हैं, स्ट्रेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल।
तो डायग्राम पे आ जाते हैं। ये पर्टिकुलर डायग्राम हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, ठीक है, कार्डियक मसल की बात करें तो ये जो होता है, इसके जो टिश्यू होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, कार्डियक मसल, और इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब पहले समझ लें हम लोग। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे मूवमेंट को वॉलेंट्री बोलते हैं। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वैसा मूवमेंट जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कार्डियक मसल की बात करें, हार्ट के वॉल की बात करें, तो उसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, तो ये इनवॉलेंट्री हो गया। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ब्रांच्ड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा, ये ब्रांच्ड है, बिल्कुल, है ना। तो कार्डियक मसल जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और इसमें इसके मसल जो होते हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रिदम में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और बिना थके पूरी लाइफ। नेक्स्ट स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की बात कर ले हम लोग, तो ये जो टेंडन होता है ना, उसकी वजह से स्केलेटल और मसल्स को ये अटैच रखता है। एंड ये कभी कभी थक भी जाता है, टायर्ड हो जाता है, और इन्हें रेस्ट चाहिए होता है। ये वॉलेंट्री होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड स्केलेटल मसल्स की बात कर ले, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, एंड ये अनब्रांच्ड होगा। जैसे हमने कार्डियक मसल में देखा था ये ब्रांच्ड है, बट यहाँ देखिए, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है ना, तो ये अनब्रांच्ड है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल की बात कर लें, तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल का मतलब मैंने आपको बताया था, इस तरह के शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये स्पिंडल शेप्ड होता है। तो आपको डायग्राम से पता चल रहा है इसके शेप का, है ना, कि ये जो है ब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, और ये स्पिंडल शेप्ड होता है ना। और स्मूथ मसल की बात कर ले, तो ये स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, एंड आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि कार्डियक मसल बस हार्ट में पाया जाता है, ठीक है, हार्ट के वॉल में होगा, और इसका जो फंक्शन है वो जो हमने अभी पढ़ा ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो इसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कार्डियक मसल जो है वो कंट्रोल करता है कॉन्टिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को। जैसे हार्ट अगर रिलैक्स कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों ही केस में कार्डियक मसल का बहुत बड़ा रोल है इसको कंट्रोल करने में।
कार्डियक मसल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और कार्डियक मसल की एक खासियत है, ये कभी थकता नहीं है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है। जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट, एंड once again, please like, share and subscribe our channel. Thanks for today.